बायोसेंसर टेस्ट फॉर्मेट्स। बायोसेंसर्स आर टेस्टिंग डिवाइसेस। इन टेस्टिंग डिवाइसेस में मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट फॉर्मेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं या टेस्टिंग के लिए मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वही मेथड्स होते हैं जो कि लेबॉरेटरी में स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं। आम तौर पे लेबॉरेटरी में स्टैंडर्डाइज किए गए मेथड्स, तमाम के तमाम मेथड्स तो हम बायोसेंसर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। देयर इज़ अ लिमिटेशन। हम वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमने कोई इमोबिलाइजेशन के लिए कोई मटेरियल इस्तेमाल किया हो या कोई सरफेस पे वो मेथड इस्तेमाल किया हो। तो इसके लिए आम तौर पे दो तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ एन इम्यूनोजेनिक मेथड एंड द other method is a method in which we use the different types of molecules that change their position, and basically these methods are used on a different type of a solid support। यानी कि वो टेस्ट मेथड जिनमें कोई ना कोई सॉलिड सपोर्ट इस्तेमाल की गई हो, that are easily used or adopted in the biosensor technology। So the what type of formats that are used in a biosensor? The first is the use of molecular switches, and second is the use of immunological method। Molecular switches are the molecules that change their state, and they can exist in more than one stable states by changing in the physical condition। यानी कि कोई भी कंडीशन चेंज हो तो वो अपने आप को दूसरी फॉर्म में एडजस्ट कर लेते हैं, बट वी नीड अ मीडिया और वी नीड अ सरफेस ऑन विच दिस चेंज इज टेक प्लेस। एंड दूसरी तरह के मॉलिक्यूल हैं इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स हैं, यानी कि जिसमें हम एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके ज़रिए हम टारगेट मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करते हैं, बट दिस कॉम्प्लेक्स इज इमोबिलाइज्ड इन वन वे और द अदर ऑन सम सॉर्ट ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं ये इन मॉलिक्यूल्स को हम मोलेकुलर स्विचेस कहते हैं। ये स्विचेस मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस के हवाले से अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ देयर इज अ चेंज इन पीएच, चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, आयंस और अदर लिगेंड्स, और देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि किसी भी किस्म की फिजिकल चेंज आएगी तो मॉलिक्यूल जो है अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे। अच्छा, अब आपके जहन में होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। दिस इज़ द कॉमन एग्जांपल। हम डेली लाइफ में विटामिन ये एक्सपीरियंस करते हैं। मिसाल के तौर पे देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए। वन इज़ रेटिनोल एंड द अदर इज़ रेटिनॉल। रेटिनॉल इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द नाइट विजन। अब अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें, सो दिस इज़ ए रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ रेटिनोल टू रेटिनॉल। जब हम यानी रोशनी से अंधेरे की तरफ आते हैं तो वन फॉर्म ऑफ विटामिन ए रेटिनोल इज़ कन्वर्टेड इनटू रेटिनॉल, और जब हम अंधेरे से वापस रोशनी की तरफ जाते हैं तो इट कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू रेटिनोल। सो दिस इज़ ए स्विचिंग मॉलिक्यूल, but if this molecule is converted into retinoic acid then this is not a molecule that can convert, ये irreversible है, ये रिवर्स नहीं होगा, और ये जो दो मेथड है रेटिनोल और रेटिनॉल हैं ये आपस में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। You can see this molecular switch natural, it is present in our eye, the binary system at the molecular level, and we can see the conversion of the switching of the retinol molecule and its photopolymerization in the process of vision। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मेथड जिसका मैंने जिक्र किया जो हम बायोसेंसर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ द इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज़ अ टाइप ऑफ एसे इन विच द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर द एंटीबॉडी एंड द एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि ये बायो रिकग्निशन प्रोसेस इज डिपेंडेंट अपॉन द बाइंडिंग ऑफ एन एंटीबॉडी विद एन एंटीजन, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज़, क्योंकि हमारी जो एक बायोरिसेप्टर मॉलिक्यूल है दैट इज़ इमोबिलाइज्ड ऑन ए सरफेस। अब ये सरफेस क्या होती है? इलाइजा या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे में भी यूज द माइक्रोप्लेट्स। उन माइक्रोप्लेट्स पर हम अपनी प्राइमरी एंटीबॉडी जो प्राइमरी एंटीबॉडी या जिसको हम कह लें कि हमारा बायोरिसेप्टर एलिमेंट है उस पर इमोबिलाइज होता है, और उस पर जब जो है हमारा एंटीजन बाइंड करता है या टारगेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो वो कॉम्प्लेक्स उस पर इमोबिलाइज हो जाता है। तो दिस इज़ बिकॉज द इट इज़ ईजी दिस मेथड इज इसको अडॉप्ट करना बायोसेंसर टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आसान है। तो दिस मेथड इज मोस्टली यूज इन द बायोसेंसर टेक्नोलॉजी। अब आप इसको देखें अगर, तो दिस इज द थिंग ऑन विच वी इमोबिलाइज आर antibody which is immobilized in here, and this antibody can bind with its target molecule, and after binding with its target molecule a signal is detected and signal is produced that could be
detected. So this is the principle for the enzyme linked immunosorbent assay, which is used in biosensor technology. The related questions: name the formats that are used in biosensor test formats, and what is a molecular switch, and give the types of signal that could have an impact on the switching of the molecules. जो मैंने आपको 6-7 बताए हैं शुरू की स्लाइड में, we can discuss those, and why ELISA is used in diagnostic biosensing techniques.